बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ नाजिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल रहमान। नाज़रीन बताइए, आज का तो बड़ा ज़बरदस्त सेकेंड डे ऑफ ईद का सिलसिला चल रहा है जनाब। आज के इस सेशन में भी आपका तारुफ कराएं कुछ खास मेहमानों से। ईद के दूसरे रोज़, क्योंकि पहले दिन तो नाज़े आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर बंदा बिजी होता है, कुर्बानी के बाद खाने और ख़ास करके पहले दिन तकसीम, पूरा बड़ा एक लंबा चौड़ा एफर्ट होता है वो। जी बिल्कुल, और इसी दुआ, इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहल वयाल के साथ, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ भरपूर खुशियाँ मना रहे हों। बड़ी ईद है, ईसार की ईद है। उन लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा जो कि कुर्बानी करने की सदात नहीं रखते, उनका हिस्सा ज़रूर निकालिएगा। फ्रिज में ज़रा कम गोश्त हो तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है। जितना तकसीम हो जाए उसकी बात ही कुछ और, बल्कि जितना ज़्यादा तकसीम हो जाए। बिल्कुल, लेकिन खुद भी खाएं, रिश्तेदारों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। बिल्कुल, लेकिन वो आपकी वाली बात बिल्कुल सही कि सिर्फ ये नहीं कि आपने फ्रीजर भर लिए अगले 1 साल के लिए और फिर नहीं, ये नहीं चलेगा। ये होना भी नहीं चाहिए आजकल के दौर में, खास करके जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं कि महंगाई का सिलसिला चल रहा है। और जब आप देखते हैं कि जो प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर गई, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं, मेरे ख्याल में उनको लुक आफ्टर किया जाए। और फैसल जो लोग कर सकते हैं कुर्बानी, उनकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ चुकी है। और एक जिम्मेदारी हम पर भी ये थी कि जब हमें पता है कि ईद के पहले दिन आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, कुर्बानियाँ करके, दावतें करके, बारबेक्यू करके और तकसीम करके, तो दूसरे दिन हमने सोचा कि आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पैनल यहाँ बुलाया जाए, प्यारे से मेहमान यहाँ पर बुलाए जाए, ताकि वो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरें और आप ये जान सकें कि वो ईद कैसे मनाते हैं। चले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं जी। हमारे आज के जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो हमारे आज के मेहमान ईद के दूसरे दिन हमारे साथ हैं। मेरे राइट साइड पे दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर बहरमंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बड़ा खास कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं ईद के दूसरे दिन आपके सामने बैठूं और मैं आवाम से मुखातिब हूं। बहुत मुबारक हो सर आपको। बहुत हमारे लिए जी इज्जत की बात की आप तशरीफ रखें। उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं नाजिया अयूब। शी इज़ अ मॉडल, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म ऑफिसर एसोसिएटेड विद पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, ईद अच्छी गुजरी आपकी भी? बहुत अच्छी गुजरी, ज़बरदस्त। और उनके साथ में डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इज़ अ पोएट। और आपको आज के प्रोग्राम में भी इनकी ज़बरदस्त किस्म की जो शायरी है वो भी हम सुनवाएंगे, कुछ अच्छे शेर। डॉक्टर साहब आपने आई होप प्रिपेयर किए होंगे। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक इसी प्रोग्राम में। बहुत मुबारक सर आपको। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अस्मा राजपूत साहिबा। राजपूत साहिबा इज़ अ सिंगर। और अभी हम थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग से पहले उनका जब वो माइक टेस्ट कर रही थी तो उनकी आवाज़ सुनी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही सॉफ्ट टोन में और बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है। और जो गाना वो गाएंगी वो अभी हम आपको बताएंगे नहीं, वो तो प्रोग्राम के जब चलेगा तो महसूस हो चुके हैं, दो दफा बहाने बहाने से सुन भी चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो। जी नाज़िया जी। तंगी साहब, सबसे पहले आप पॉलिटिशियन हैं, बिजी रहते हैं, अपनी ईद के लिए कैसे वक्त निकालते हैं और किस तरह मनाते हैं ईद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया खान, देखिए मेरी बात सुने। बिल्कुल मैं तो अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं बल्कि मैं तो एक वर्कर हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सेनेटर बनाया है। लेकिन मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरी कोशिश ये है फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स कि मैं रमज़ान में भी गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, और दोस्तों के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, मुख्तलिफ एम्बेसीज कंट्रीज़ के ज़रिए। और इसी तरह मैं बड़े ईद के लिए भी सोचता हूँ, तो हम जानवर ज़बह करते हैं और फिर मेरे साथ मेरे जो वर्कर हैं, मेरे साथी हैं, उनको हम फिर मतलब कि गरीबों में तकसीम करते हैं। तो मैं अपनी बड़ी ईद को आवाम के नाम करता हूँ, मैं बड़े ईद नहीं मनाता हूँ। मेरे और मेरे साथी हम गरीबों में गोश्त तकसीम करते हैं। ज़बरदस्त जी। असल में ये देखिए मेरी बात सुने, कुछ साथी ऐसे हैं और मेरे फैमिली में भी मेरा एक भाई डॉक्टर है, तो जब वो कुर्बानी करते हैं तो मैं जब उनको देखता हूँ तो वो करके फिर फ्रीज़र में रख देते हैं। बिलीव मी, मैं तो आज भी उसने कुर्बानी किया और मेरे ख्याल में वो पूरा का गोश्त मत है कि उसने फ्रीज़र में रखा। मैं एक मैसेज देता हूँ तमाम दोस्तों से, उन लोगों से जो वो कुर्बानी करते हैं, वो कुर्बानी इसलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ताकत दी है। तो इस कुर्बानी अगर आप गोश्त के लिए करते हैं तो फिर आप बाजार से खरीद ले और फ्रीजर में रख लें, फ्रिज में रख लें। लेकिन कुर्बानी इसलिए कि एक सुन्नत भी है, लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए जो पूरे साल उसने कभी गोश्त खरीदा नहीं अपने बच्चों के लिए। सच्ची बात है। और अगर वो अपनी कुर्बानी से गोश्त
अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने लोगों में तकसीम करें तो ये कुर्बानी भी है और उन लोगों की खुशियों को दुबाला करते हैं। बिल्कुल। और तंगी साहब बेसिकली फलसफा भी यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह की राह में जब जानवर कुर्बान करता है तो लोगों पर तकसीम करता है, उसी का तो सवाब है। ये सवाब भी है, लेकिन मैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कि वो कुर्बानी इसलिए करते हैं कि लोग कहें कि भाई इसने कुर्बानी की है और फिर वो फ्रीजर में रख के मतलब कि फिर वो खाते हैं पीते हैं, लेकिन ये कम से कम मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि गरीबों को इस खुशियों में शरीक करें और उनकी खुशी क्या है कि वो भी गोश्त खाएं, वो भी मतलब कि बारबेक्यू करें। हम गोश्त खाते भी हैं, फिर रातों रात दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, फिर बारबेक्यू करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी एक मौका दे दे कि वो अपने बच्चों के साथ बारबेक्यू करें। बिल्कुल ठीक बात है। और ये कि सब मिलकर के साथ बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरी, क्या किया? बहुत अच्छी गुजरी, बस फ्रेंड्स के साथ, आगे पीछे खानदान वालों के साथ, सारे जॉइंट फैमिली इकट्ठे होते हैं, हम लोग खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से इन्होंने कहा तो मेन चीज़ यही होती है कि आप गोश्त को रखो मत, आप उसको तकसीम करो, और स्पेशली उन नीडी पीपल के लिए जो पूरे साल इस महरूमी से, इस खुशी से महरूम रहते हैं, उनमें भेजा जाए। तो बेसिक मेन चीज़ भी यही है और कॉन्सेप्ट भी यही था। इस्लाम में सबसे बड़ी ईद भी यही होती है, छोटी ईद की इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, सैक्रिफाइस की ईद होती है, ये मेन बड़ी ईद होती है मुसलमानों के लिए। और बेसिक मकसद भी यही है कि जो रखो उसको तकसीम करो और नीडीज में भेजो। वजनदार चीज़ है कि देखिए कब से शुरू हुआ सिलसिला और चल रहा है आज तक और ता क़यामत तक रहेगा। और बेसिक चीज़ भी यही है कि आप जो खुद करो वो दूसरे के लिए भी करो। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं और फिर ये तो सबसे जबरदस्त। कैसे दिन गुजारा, ईद का पहला दिन आपने कैसे गुजारा, मैं वो उस तरफ भी आई थी, मैंने कहा पहले बता दूं कि क्या क्या मेन चीज़ होती है। बस यही होता है लड़कियों के लिए तो तैयार होना और आगे पीछे जाना फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ। घर बेसिक चीज होती है कि आप घर वालों को टाइम दो। लेकिन तो कुर्बानी की गोश्त जब आता है तो उसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या होती है? उसमें कुकिंग करते हैं क्या? कुकिंग कर सकती है तो वैसे काटती नहीं है, आप लोगों को पता है इतना तो काटने का हम लोगों का नहीं होता। ये छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, हम भी तकसीम कर देते हैं जाके गली वगैरह में। लेकिन फिर भी आई वुड स्पेसिफाई ऑन इट कि मैं घर में भी यही कहती हूँ कि मामा या बाबा जो भी हैं प्लीज फ्रिज में ना रखें, जैसे आपने कहा प्लीज गरीबों में और सब में तकसीम करें ताकि जो आप उस दिन पकाएं एग्जैक्टली। हाँ, और बारबेक्यू वगैरह भी करो तो मैं तो खुद जाकर बेसिकली मैं खुद भी अपनी कजन्स और फ्रेंड्स के साथ खुद दे कर आती हूँ स्पेशली। हाँ सही बात है। हाँ, हम लोग तो ये एक नया पॉइंट है इतना तो मुझे ये सही बात है। हाँ, 4 बोटियां करके देते हैं, हैरत होती है। आपस में मुसलमान आपस में बहन भाई हैं तो बहन भाई एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन बड़ी बोटियां करके दें। स्पेशल मेरा ये से कुर्बानी पे कसाईयों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, वो बोटियां बड़ी होती हैं। आपको गोश्त देख का आइडिया हो जाता है कि वो कुर्बानी का गोश्त है। बता रही हूं ना आपको, बहुत छोटी। मुझे गोश्त की तकसीम बहुत अच्छा है आसमा, बहुत अच्छा। मुझे गोश्त की तकसीम का इतना नहीं पता, लेकिन ये जरूर मैं मेक श्योर करती हूँ कि सब में जाया जाए, इस खुशी से कोई महरूम ना रहे, सब एंजॉय करें, सबको गोश्त पहुंचे। बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आज का दिन कैसा गुजरा है आपका? ईद भी अच्छी गुजरी और आज का दिन भी अच्छा गुजरा। और ईद वाले दिन होता यही है कि मेहमान आ जाए तो कहता है कि कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ। कहने लगा वेजिटेरियन, ईद के दिन पहले दिन कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां, बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश, खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियाँ। क्या बात है। सही, जबरदस्त, वेरी नाइस। खाने पीने में तो बहुत फिर बात कुछ ऐसी भी हो रही थी कि आजकल महंगाई भी बहुत है, बकरे भी बहुत महंगे हैं, गाय भी बहुत महंगी है। अभी आप बता रहे थे कि एक बैल 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ में घर आ जाता है, और एक बकरा 20 लाख का है, 20 लाख में कार आ जाती है, 2 गाड़ियां आ जाती हैं आजकल तो वो आजकल ये हालत है कि पेश करता है वो हर मेहमान को। ये जैसे आपने चाय पेश की है ना हमें आज, ये यूं ही समझिए। पानी सर, पानी नहीं, चाय की बात कर रहा हूँ कि पेश करता है, अभी लिखा है मैंने कि पेश करता है वो हर मेहमान को चाय अब चीनी की रत्ती के बगैर। पेश करता है वो हर मेहमान को
चाय अब चीनी की रत्ती के बगैर जो बनी होती है आबे खुश्क से। अच्छा, जो बनी होती है आबे खुश्क से, दूध और चाय की पत्ती के बगैर। पीछे रह गया वही जो यहाँ देखे जी, ये तो हमारे साथ है। ये मैंने ऐसे एक बात है कि ईद में जो एक चीज है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ईद में, ईद के दिन या ईद की दूसरी दिन, मतलब कि चाय के साथ जब मिठाई ना हो ना, तो आप इसको ईद नहीं कह सकते हैं, चाहे बड़ी ईद हो छोटी ईद हो। आज मैं देख रहा हूँ कि आपने मिठाई को की अरेंजमेंट नहीं की, तो आई थिंक केक पड़ा उसकी जगह केक, मीठे में केक नहीं वो है, लेकिन मिठाई देखिए, और वो भी लाल मिठाई नहीं है, वो थोड़ा सा मजा आता है। अच्छा, मिठाई सुनिए सुनिए, ये शायद वही केक है जिसके बारे में मैं 2 शेर सुनाने लगा हूँ आपको। और सर ने बहुत ही उम्दा बात की कि केक या मिठाई, नमक जो है जितना मर्जी भी हो, वो स्वीट डिश है। तो मैंने एक केक, ये वही केक है गालिबन, कि मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर। अच्छा। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक, फिर इसी मिस्कीन के। तो ये इस तरह की बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब, ये जो एक जिसका नज़ूल कहते हैं कि एक चीज़ आती है, ये एक दम होता है या सोचना पड़ता है आपको? क्योंकि कॉमेडी की जो पोइट्री है वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। देखिए जी, ये सिंपल सा है, तख्लीकी अमल जो होता है ना, इसमें एक जैसे अल्हाम सा होता है, बैठे बैठे आपको कुछ चीज़ें आती हैं, फिर अगर वो आपने एक्सेप्ट कर ली, तख्लीक का जो लम्हा है वो इंतज़ार नहीं करता। ठीक, ये सबसे अहम बात है। ये भी गुलकारा हैं, ये भी फिल्म बना रही हैं, जब इनको आइडिया आ गया अगर, तो इन्होंने कैप्चर कर लिया है, कर लिया, मोमेंट ऑफ टाइम, तो फिर वो आगे वो जो आपने एक्सेप्ट किया ना उसको, उसकी वजह से वो आपके करीब होता चला जाएगा, आप पर खुलता चला जाएगा। और फिर दूसरी जो है वही शेक्सपियर वाली बात है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है 1% तो इंस्पायरेशन है और 99% परस्पायरेशन है। बिल्कुल ठीक है। एक खुदादाद है कि मैं गाना चाहूँ तो मैं नहीं गा सकूँगा, ये इनको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, फिर उसको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने खुद मेहनत की है, असातिज़ा से सीखा है, फिर आगे चलता है आदमी। तो वैसे सच्ची बात ये है कि सुखन में सोज इलाही कहाँ से आता है, ये अल्लामा इकबाल को भी नहीं पता, और गालिब भी कहता है कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, उसको भी नहीं पता, मुझे क्या पता होगा। तो ये बस एक निज़ाम है जिसके तहत कुछ चीज़ आती है, चल जाती है, गाने वालों पर भी हर फनकार पर उतरती है। माइकल एंजेलो पर भी उतरी कोई चीज़, किसी और पर भी, जिसने वो लिवेंची ने, लियोनार्डो विंची ने, उसने तो कोई चीज़ उतरी ना। बस एक देखिए, दुनिया में 2 ही मुस्कुराहटें हैं, एक महात्मा बुद्ध की, एक मोनालिसा और मोनालिसा की, 2 ही मुस्कुराहटें मशहूर हैं ना। और फिर वो मुस्कुराहटें हैं जो खिलखिलाहट या हंसी नहीं है, वो सुकून, इत्मीनान, आपके अंदर का जितना इत्मीनान है उस मुस्कुराहट के अंदर। पीएचडीज हो रही हैं इस मुस्कुराहट में, सोचे पीएचडीज हो रही हैं। कितनी बड़ी बात है। आप बताइए जनाब, आपका ईद का क्या सिलसिला रहा? मेरा तो बस खाते हुए गुजर गया। ये भी अच्छी बात है। खिलाते हुए या खाते हुए? नहीं, खाते हुए। अच्छा, फिर बताइए ना, ईद के पहले दिन क्या एहतमाम हुआ और आपने क्या खाया और क्या खिलाया? अच्छा, ईद के पहले दिन तो ऑब्वियसली कुर्बानी का पहला ही दिन होता है, जोशो खरोश के साथ जो इंतज़ार होता है, तो कुर्बानी हो जाती है। फिर हम लोग गोश्त वगैरह जो है वो नीचे ले आते हैं, लेकिन मैं इस मामले में सीरियसली, मतलब सिर्फ खाने के मामले में उतावली हूँ। अच्छा। बनाने के मामले में शायद पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ बनाने की सलाहियत ही नहीं है। आपको जो इतनी अच्छी सलाहियत दे दी अल्लाह ने गाना गाने की, सीरियसली, मतलब पता नहीं क्यों मुझे इवन इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब खाना बनाने में मैं जब भी कोशिश करती हूँ तो फिर पीछे रह जाती हूँ। क्यों, क्या वजह? पता नहीं, बस सिर्फ मुझे लगता है शायद अल्लाह पाक ने ना मुझे बैठ के खाने वालों में से सच में पता, मैंने जब भी कोशिश किया ना अपनी फैमिली के अंदर, मतलब मैं बनाती हूँ तो फौरन किचन में या तो मम्मा चली जाएंगी, या तो मेरी सिस्टर चली जाएंगी, या भाभी चली जाएंगी।
मतलब कोई ये गॉड की तरफ से ही है कि मतलब कभी भी ना तो घर के काम में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो ये तो मैं लकीली कोई समझती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से ही कुछ मेरे साथ चल रहा है। मतलब शुरू से ही काम में एक तो इंटरेस्ट भी, हालांकि मैं खुद घर को डेकोर करती हूँ। अच्छा, गुड। वो तो खुद, हाँ ये मैं खुद ही करती हूँ, मतलब सिस्टर्स को भी नहीं करने देती। घर को डेकोर करना, खुद को फैशन में मतलब अच्छा फैशन करना, सिस्टर्स को मैं आपने मतलब लाइक मैनेज करना, ग्रूम करना, तो ये सब बड़े अच्छे से मैं कर लेती हूँ। और ये भी बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। और अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है मेरी बहन है, क्योंकि मैंने भी घर में मेरे सारे खानदान वाले कहते हैं कि चिया कहते हैं मुझे ना, निक नेम है मेरा। तो घर में कहा जाता है कि इसने तो कभी उठ के पानी भी नहीं पिया, इसके ना 7 नौकर भेजेंगे हम ससुराल में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह, मतलब मैं जो मेरी शादी होगी तो मैं कैसे करूँगी, मतलब सब आ जाएगा। इवन आई डोंट अप्रिशिएट दिस। कोई नौकर नहीं होता ना, कोई नौकरानी भी नहीं, कोई नौकर नहीं भेजते हैं, पता है ये सब कहने वाली बातें होती हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ। अच्छा, दुनिया के तमाम अच्छे कुक मर्द हैं, शेफ को तो मजबूरन बनाना पड़ता है, या फिर ये होती हैं जो प्रोग्राम करती हैं तो उन्होंने वो सीखती हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं माजरत के साथ मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री नहीं करूंगा। मैं इनकरेज करूंगा इन दोनों बेटियों को कि आप सीखे, आप सीख ले, इसलिए कि मर्द कुक नहीं बन सकते। मैं कुक नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है सर, डॉक्टर साहब मुझे भी बड़ा शौक है। देखें ये ज्यादती है, देखिए मुझे बात पूरी कर लेने दो। मैंने जिस फिक्रे पे अपने आप को लाना था, मैं ये बताना चाह रहा था कि नौकर तो कोई नहीं भेजेगा, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में कोई ऐसा ही शौहर हो जो कुक भी हो साहब। मतलब जिसको कमी बेशी बराबर हो जाए। सब बाहर के मुल्क में जब आप रहते हैं, सबको सब काम करने पड़ते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है। इवन इनफैक्ट इसीलिए लड़कियां कंफ्यूजन में रहती हूँ। अच्छा, मेरे डैड को भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है, मेरे भाई को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, उन्हीं की वजह से आपको नहीं आती क्योंकि घर में हो जाती है। सही बात है। मेरे मामा को बहुत अच्छी कुकिंग आती है और इवन हर चीज़ बना लेती हैं। और वो मुझे कहती हैं कि बेटा तुम सीखा करो, तुम किया करो। अच्छा, मैं जब भी करती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है, हो जाता है। हाँ, नहीं हो अच्छा नहीं, मैं जब बनाती हूँ तो अच्छा जरूर बनता है, लेकिन बनाती कभी कभी मतलब माँ बाप के घर जब तक आप होते हैं तो ये सब चीजें चल रही होती है और मैनेज भी हो रही होती है, लेकिन बाद में आपके अंदर अल्लाह खुद की चीज डाल देता है, आपको दिल करता है जाने को, आप खुद जब आप बहू लाते हैं, मेरी अभी बहू है और उसकी भी अल्लाह ने बेटी भी दी है, अपने बेटे के लिए मैंने शादी की, तो बिलीव मी शी इज़ इंग्लिश, लेकिन वो बेहतरीन गाने, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे चाइना हो, इंडियन हो, रशियन हो, मतलब कि जो टर्किश है वो, तो मैं दुआएं करता हूँ उसके लिए। जब मेरे मेहमान आते हैं और वो जिस अंदाज से वो खाना बनाते हैं, पूरे रमज़ान में उसने 3 बजे से लेके अफ्तारी तक काम किया। उसने अपने मोहल्ले में, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी खुशियों में हम अपने मोहल्ले वाले लोगों को शरीक करें। तो मैं देखता था और मैं अप्रिशिएट करता था कि और अफ्तारी पे तकरीबन कम से कम 5-6 घरों को अफ्तारी बेचता था और मैं उनके लिए दुआएं करता था, इसलिए कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं जब आप कुछ खाते हैं। 10-15 चीज़ें आपके साथ अफ्तारी के वक्त बैठे और आपके मोहल्ले में आप महसूस करते हैं कि मेरे साथ वाले घर में सूखी रोटी या एक खाना होगा। तो ये मेरी बहू को मैं इस प्रोग्राम में भी कि वो करती हैं, तो मैं अपनी दोनों बेटियों को इनकरेज करता हूँ आप सीख लें। बेशक कल अल्लाह आपको हस्बैंड दे दे कि वो कुक हो, कल आपके घर में नौकर हो, लेकिन साथ साथ ये सीखे इसलिए कि इसमें आपकी इज्जत में बहुत बड़ा इजाफा होगा और आपके जो ससुर होगा मेरी तरह वो दुआएं देंगे, सास आपको दुआ देंगे। लेकिन पता मैं हमेशा किचन में जाके खड़ी हो जाती हूँ। मैं खुद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ मेरे अंदर, शायद ये मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक ना प्लस पॉइंट है। मैं अक्सर जाके किचन में खड़ी हो जाती हूँ, मैं देखती हूँ और अक्सर ये खाना कैसे बन रहा है, हाँ, खाना कैसा बन रहा है, सही है, हाँ, मतलब है खुशबू बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, चलें।
और दूसरा जब कबर्ड्स में मतलब आप लोग मतलब हम लोग कपड़े वगैरह रख रहे होते हैं ना, तो मैं उसमें भी हेल्प कर रही हूँ। आज आप बताइए आज आपने किचन में कितना वक्त गुजारा है? आज ईद का दूसरा दिन है ना, तो आज आपने कितने लोगों को खिलाया? देखें आज मैं यहाँ पे हूँ, आज तो हमें तैयार होकर आना था ना, यहाँ पे शो के साथ दिन है आज। लेकिन कल जो है वो मैंने खाना खा के भी गुजारा और खाना खिला के भी गुजारा। देखिए अगर बहन भाइयों के साथ मिलके आप खाना खाते हो और फैमिली आ जाती है, फुफ्फो खाला सब लोग, तो फिर आप खा के सबसे जो खूबसूरत चीज है ना, अब इस ईद की तो अल्लाह ताला इसी तरह आगे सिलसिले रहे कि पिछले 2 साल एक कोविड की वजह से मिलना मिलाना पाबंदी, चाहते हुए भी नहीं जा सकते थे और किसी को बुलाना चाहते भी हैं तो बुला नहीं सकते थे। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे मतलब 50, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने देखा है कि थिंग्स आर ओपनिंग अप, लोग अब मिलते हैं और वो अच्छी शुक्र है वो दोबारा से एक ईद वापस आ रही है। क्योंकि कुर्बानी का खास करके ईद का यही होता है कि इस ईद के ऊपर ना खाने पीने का मेन तरद्दुद होता है कि रात को उनके घर खाना है, आज मेरे घर खाना है, परसों बहन के घर, भाई के घर, जिस एक फैमिली ट्रेडिशन होना चाहिए और बहुत आपस में जो किसी के साथ थोड़ी कभी हो जाता है ना कि ऊंची नीची बात हो जाती है, दिल से निकल जाती है, वो आप इकट्ठे होते हो। बल्कि कहा जाता है कि ईद के मौके पे अगर आप किसी से नाराजगी है या किसी से नहीं ताल्लुक वगैरह, तो आप मनाने चले जाओ या चले ही जाओ, तो ईद का ऐसा मौका होता है आप मना ही नहीं कर सकते। आज क्या आप हमारे लिए पूरी टीम के लिए कोई बारबेक्यू आपका प्रोग्राम कि हम सब आ जाएं? अच्छा, मैं आप लोगों सबसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो भी हम मना रहे होते हैं, जो भी हमारा जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, उससे जुड़ी कुछ रिवायात होती हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे बचपन में कोई महीना पहले फैसल हम जाके वो बकरा या जो भी जानवर होता था ले आते थे और उसका पूरा ख्याल रखना, माँ बाप ने कहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको कहा होता था तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखो इसका पानी है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, फिर उसको घुमाने फिराने लेके जाना, फिर वो कुर्बानी करना, फिर हमारा रोना धोना भी साथ चलता था। बकरा ज़बाह नहीं करने देना, प्यार हो जाता है उसके साथ, बड़ी गहरी एसोसिएशन हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब ये है कि अब एक दिन पहले आता ही कुछ तब्दीली आई है, तो ये ठीक है या आपको लगता है ये जो ट्रेडिशन था ये बहुत अच्छा था? बारी बारी अगर आप इसका देखिए नाजिया, मैं आपको एक बात बता दूं, कुर्बानी के लिए जब आप जानवर खरीदते हैं ना और आप उनकी हिफाजत, उनकी परवरिश, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं और मतलब कि आप उनको खिदमत करें, इसमें बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन जैसे इस चीज़ ने पूरी दुनिया को बिल्कुल इसी तरह किया है और आप अमेरिका में बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक दूसरे से बात करते हैं और पूरी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा किया है। इसी तरह लोगों ने आजकल ये है कि कल ईद है तो आज तकरीबन कम से कम 70% लोग जो है वो जानवर खरीदते हैं ड्यू टू समथिंग। उनके पास चारा नहीं है, जगह नहीं है, तो ये चारा भी नहीं है, जगह भी नहीं है, पालने वाले लोग भी नहीं है, तो वो मजबूरी के तहत वरना इस वक्त भी लोग हैं कि वो 10-15 दिन पहले खरीदते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और इस नियत से कि ये सवाब का काम है। इस पे बच्चों की कितनी ज्यादा और वो खुशियां मनाते हैं, कोई मतलब के हार पहनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। आज मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई है, ये क्या आप ईद मनाते हैं और नहीं, देखिए हम जानवरों को मेहंदी लगाते हैं और आप तीनों के हाथों में मैं देखता हूँ कि मेहंदी नहीं लगाई, तो मेरे ख्याल में शो से जाती इंशाल्लाह निकालेंगे, एक दिन रहता है, आज भी रहता है, आप मेहंदी लगाएं। और साथ साथ मतलब ये है कि मेहंदी ऐसी चीज है कि ये नेचुरल चीज है, नेचुरल ब्यूटी है, तो लड़कियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि शो के बाद आप मेहंदी तीनों लगाएंगे। अच्छा ठीक, फैसल क्या ख्याल है? अभी आप लोगों से मैंने इसका जवाब जरूर लेना है, लेकिन अगर आसमा हमें कोई गाना सुना दें तो जरा ईद की खुशियां भी हमारी भी दुबाला हो जाएंगी। जी क्यों नहीं, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा। सामा च आया है तूफान।
यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आई होप कि आपने पिछला गाना बड़ा जबरदस्त था और बड़ा अच्छा, हमने तो बहुत एंजॉय किया, बड़ा ही अच्छा आपकी आवाज में। मैंने कहा ना कि बड़ा एक मिठास है, बड़ी एक वो जिस तरह कहते हैं ना सराइकी लैंग्वेज में सर कहते हैं ना एक मिठास होती है तंगी साहब, ये बिल्कुल वही वाली बात। तो आई होप आपका उस बेल्ट से ताल्लुक तो नहीं है? जी बिल्कुल। देखें ये हुई ना बात। और फैसल ये चीज़ भी बड़ी जरूरी है, आप लोग एग्री करेंगे कि जब आप गाना गा रहे होते, जब तक आप खुद एंजॉय नहीं कर रहे होते तो दूसरा भी इसको फील नहीं कर रहा होता। आसमा खुद भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, तो हमें भी बड़ा मजा आया। थैंक यू। अच्छा, ब्रेक में बात हो रही थी तंगी साहब कुछ पुरानी चीजें डॉक्टर साहब, जैसे कि मिसाल के तौर पे ईद कार्ड, जब हम छोटे थे तो हम ईद कार्ड जमा करते थे कि जो आ रहा है जमा हो रहे हैं, और फिर फ्रेंड्स के साथ देखने, तो बड़े बचपन की मासूम चीज़ें होती थी वो जमा करने। इसी तरीके से मुझे याद है कि अभी ब्रेक में मैं बात कर रहा था तंगी साहब से कि मैंने कहा आपने ख़त हाथ से कब लिखा था? एक ज़माने में आपको याद है ख़तों के वो पैड्स मिला करते थे, ख़त लिखे थे और वो आज तक संभाले गए। वो मैंने 83 में लिखा था लास्ट, पुराने 83 में। लेटर या लव लेटर? बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप, देखा। जब आप वालिदा को या भाइयों को घर पे लेटर लिखते हैं तो वो भी एक लव लेटर होता है ना, तो और ये सबसे बड़ी लव होती है जब वालिदा को आप लेटर लिखते हैं। सर ये आप बात को कवर कर रहे हैं। तो वो ये छोटी छोटी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने, अब एक आप लिखते हैं मैसेज। देखिए फैसल भाई, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लेटर लिखते थे मजा आता था, जब आपके घर वालों को मिलता था 15-20 दिन 30 दिन के बाद, तो वो घर में फिर एजुकेटेड लोग तो नहीं थे, तो आपकी वालदा या आपके वालिद साहब मोहल्ले में एजुकेटेड बंदा तलाश करता, उनके सामने बैठ जाता हो, आपके भाई ने वालिद बेटे ने ये लिखा है, वो आ रहा है, हाँ वो आ रहा है, और उस पर मतलब कि बहुत मज़ा आता था कि मतलब कि आज मेरे बेटे का लेटर आया है, उसको नौकरी मिली है, वो मजदूरी करता है, उसने पैसे भिजवाए हैं। तो देखिए डाकखाना आबाद था, जो डाकखाने के सामने लोग बैठते थे, लेटर लिखते थे। आप भी जब अपने वालिद को लेटर लिखते थे ना, तो आप भी ज़्यादा तालीम नहीं थी, तो वो भी 2 रुपए या 1 रुपए दे के वो पुलदार जो कागज़ था वो ख़रीद के पैसों से फिर वो लेटर लिखता था, उनके पैसे आप देते थे, तो एक मज़ा आता था, सब चीज़ें जेन्युइन थे। अभी हर चीज़ आर्टिफिशियल बन गई है, आपको कार्ड नेट के ज़रिए भिजवा देते हैं। देखिए मज़ा नहीं आता, आप बेशक ईद मुबारकबाद की आप लेटर कार्ड बेचते हैं, लेकिन आजकल ये इतनी तौफीक नहीं है कि वो कार्ड बना दे, बल्कि वो कार्ड भी बना के नेट के ज़रिए आपको भेज देते हैं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब कि हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल बन गई है, और मैं समझता हूँ कि हमें आना चाहिए अपने कल्चर की तरफ, हुजरों की तरफ आना चाहिए, रिश्तेदारों में आपस में ईद पर खुशियां मनाने के लिए एक दूसरे के घर पे जाना। ईद ही नहीं मिलती थी, लेकिन अभी भी मतलब यही चीजें ही हैं, मतलब फ्रेंड्स में, हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हम कार्ड्स देते हैं एक दूसरे को, अभी भी है। हाँ अभी भी देते हैं हम लोग। मतलब मेरी छोटी सिस्टर भी कॉलेज में है, उसके इतने सारे कार्ड्स आए हुए होते हैं, चूड़ियाँ आई हुई होती हैं, गिफ्ट्स आए हुए होते हैं। हाँ, exactly. और मैं खुद भी मतलब अभी मैंने यूनी से फ्री हुई हूँ, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कार्ड्स दिए हैं। इवन मैंने अपनी फ्रेंड, मैं मुल्तान में थी, मुल्तान से बिलोंग करती हूँ मैं चले बता दूँ, तो वो हमने गैस कर लिया था आपकी आवाज़ सुन के ही। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो मुल्तान की थी ना, तो यकीन करें ये अभी कह लें आप 6 years बैक, तो हमने एक दूसरे को ख़त लिखा, यकीन करें मतलब एक दूसरे को ख़त लिखा, और ख़त इतनी बेताबी होती थी, और वो मैरिड है अभी बंदी ना, तो उसकी शादी हो गई है मेरी फ्रेंड की, और वो कहती है अस्मा मैंने अभी भी वो ख़त अपने पास रखे हुए हैं और मैं उसे पढ़ती हूँ। मतलब मुझे वो बड़ा मतलब दोस्तों में तो आपको कुछ और है, बिल्कुल हाँ, वो मतलब चीज़ ही कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है वही चीज़ अभी। अच्छा फिर एक और चीज़, आजकल हम लोग ये जो आप अभी अगला गाना गाएंगी, हाँ ठीक है ना, तो अब ये हो गया कि सारे का सारा डेटा इसमें तस्वीरें लेते जाओ जमा। पहले होता था आप जाते थे 36 का या 24 का से रील होती थी, अभी जल जाता था ना, ज्यादातर तो जलता था, वो 36 में से कुछ 30 तस्वीरें आ जाती थी, 6 वुमन खराब होती थी, तो मेरी जरूर खराब होती थी, तो उन्हें कोई ब्लर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एल्बम्स में लगानी और जमा करना। अच्छा उसमें पैसे भी लग जाते थे। खत से फोटो पर चले गए, फोटो से आगे चले जाएंगे, पहले खत की बात मुकम्मल कर लें कि ये जो खत पे खास बात आ रही है, नहीं खास बात ये है कि खत एक बड़ी अहम चीज़ थी, गालिब के खतूत,
निसाब में पढ़ाए जाते थे मेरे आप छोड़, मंटो के खतूत, मिर्ज़ा अदीब के, और दूसरे ख़त पूरी एक सिनफ़ सुखन, जैसे गज़ल है, नज़्म है, मरसिया, इस तरह से एक पूरी सिनफ़ सुखन है। कोई कहे कि जी अब वो नहर के किनारे दरख्त मुझे वैसे ही मिले, कार्ड वैसे ही भेजा जाए, तो सच्ची बात है ज़माने के साथ चलना है। और उसके लिए ये जो हम भेजते हैं, ये टाइम की भी बचत है, जाने आने की भी बचत है, हर चीज़ हम 1 सेकंड में बाकी सब काम हम करते हैं। लेकिन ये एक नॉस्टैल्जिया है ना, पोएटिक नॉस्टैल्जिया है नो, बट स्टिल उसकी जो ब्यूटी, इसका ना पुराने चीज़ को याद करना, ये एक पोएटिक नॉस्टैल्जिया है। हकायक जो हैं दुनिया के वो यही हैं जो हम फेस कर रहे हैं, एंड वी आर लिविंग इन इट, वी हैव टू। इसका अपना लुत्फ है। जब आप 30 साल बाद सोचेंगे तो कहेंगे यार ये इसके बाद पता नहीं इतना सही पुर्जा आ जाए जो आपकी आंख में ही लग गया हुआ हो और आपको कुछ भी नहीं देखना पड़े। सही कह रहे हैं। तो ज़माना तरक्की, नहीं, लेकिन फिर भी आई वुड से कि पुरानी चीज़ों की ब्यूटी उसी तरह है। अगर मुझे आज के दौर में अगर किसी का लेटर आए तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप आ रहा है उसकी तो यस एक्सट्रीम ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, लेकिन आप इमेजिन करें अगर आपको लेटर आए या खत आए या कार्ड आए पोस्ट तो जो उसकी खुशी होगी, आई थिंक वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वही वाली बात है ना, उसकी फील ही कुछ और है कि इंसान सोच के लिखा है, टाइम निकाला, आज तक रखे हुए, बचपन की जितनी चीज़ें सारी याद रखी हुई हैं। जितनी तरक्की 6 से 7 सालों ना ज़्यादा 1985 या 90 के बाद, यही जब आया था दुबई से मुझे गिफ्ट आया तो 2 साल वो पड़ा रहा, मैंने उसको ऑन नहीं कराया कि उसको सुनने के भी 10 रुपए फी मिनट लगते थे। इनकमिंग कॉल अगर किसी का फ़ोन आ जाता था तो 50 रुपए मुझे ठोक जाते थे। उसको क्या पता है, मुझे तो कहने से मुराद अब आप अमेरिका भी मुफ्त बात टेक्नोलॉजी के तो ये जो तरक्की हुई है ना, ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ, कंप्यूटर आया आपके सामने, नस्तालीक आई, एप्पल मैकिंटॉश ने बनाई, किताबें धड़ाधड़ वो कातिब गए। अब ख़त की बात करें, ख़त तो इस्लामी हवाले से ख़त कूफ़ी है, ख़त नस्तालीक है, ख़त नस्ख है जिसमें कुरान लिखा जा रहा है, ख़त कूफ़ी है, फिर ख़त्ताती एक पूरा मानी वो एक पूरा फ़न है। इस्लामी ख़त्ताती कितनी मुसव्विराना ख़त्ताती है, तो वो तो बहुत दूर तक बात चली जाती है। अब ख़त्ताती भी नहीं, हाथ से लिखने वाले जो आपकी अखबार लिखते थे, किताबें लिखते थे, खूबसूरत, वो भी नहीं। तो सारी चीज़ें, थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये 1990 के बाद जो ये आपका इनकलाब है, ये इतनी तेज़ी से आया है, यानी पहले पहिया बना होगा तो पहिया पता नहीं कितने 1000 साल या कितने सैकड़ों साल के बाद उसमें हवा भरी गई होगी। लकड़ी या लोहे के पहिए में बहुत स्लो वन थिंग आती थी। न्यूटन ने सेब देखा, एक चीज़ आ गई, फिर 200 साल बाद, 100 बाद, फिर टेलीफोन आ गया, ग्राहम बेल आ गया। अब तो यानी 30,000 साल से भी ज्यादा की तरक्की तेजी से, इतनी तेजी सब आगे उसी पेस से भी तेज चलेगा काम। बिल्कुल ठीक। आगे अब चिप्स पे आपके डिक्शनरी पढ़ी हुई है, अंदर सोच सकते हैं एग्जैक्टली। सर आखिरी में तो डिक्शनरी भी पता नहीं कब खोली हमने। वो नहीं जो होती है कि आप हर चीज है ना बेनियाज कर दी है। सर कैलकुलेटर भी यही है आपका, हर चीज यही है, मतलब कैमरा भी आपका सिनेमा ये है। अच्छा, मैं फैसल साहब जरा पूछना चाह रही हूँ सेनेटर साहब से, सर आपकी पसंदीदा डिश कौन सी होती है ईद उल अज़हा के मौके पर, जो आप कहते हैं ये ना बनी तो फिर ईद का मज़ा नहीं आया? मैं असल में ईद पे मैंने आपको कहा ना कि मैं कुछ मुझे पता नहीं कि मैंने कुछ खाया भी कि नहीं, इसलिए कि मैं बिज़ी होता हूँ और मैं 3 दिन अपने लिए नहीं, ना अपने बच्चों को मैं देता हूँ। मैं सिर्फ ये जो मेरी है गरीबों के लिए गोश्त बनाता हूँ, तकसीम करता हूँ, मतलब कि पैकिंग करता हूँ, तो ये है। लेकिन मुझे जो चीज़ मिलती है मैं खाता हूँ। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नहीं कि बारबेक्यू होना चाहिए, नहीं, मैं चीज़ों में गोश्त होना चाहिए, मैं खानों में दिलचस्पी नहीं रखता। अच्छा, पुलाव मेरे केस में पुलाव मुझे चाहिए होता है दोपहर को। अच्छा। लेकिन ये है कि जो बनता है वो, हाँ एक बात है कि सुबह जब हमारे हुजरे में कुर्बानी होती हैं तो हमारी जो क्या कहते हैं उसको, वो चीज़ें ले जाते हैं वहाँ पे, कलीजी उसको बोलते हैं। जी जी जी, कलीजी। तो वो चीज़ें घर पे ले जाते हैं या हुजरे में 2-3 बंदे उसके लिए हम स्पेयर करते हैं, तो वो बनाते हैं और वो फिर वो तो ताज़ी बनने बस वो खाते हैं, फिर पता नहीं चलता हमने क्या खाया। ठीक। नाजिया, आपकी कौन सी फेवरेट डिश? मुझे वैसे तो गोश्त खाना इतना पसंद नहीं है रोटी के साथ ना, मतलब सालन में आई कैन नेवर ईट, लेकिन अगर बारबेक्यू बना हो, टिक्के हो, चपली कबाब हो, स्पेशली मुझे इसीलिए ये भी अच्छी लगती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फिर बारबेक्यू होता है, फिर जो मीट हम दूसरी तरह से नहीं खा सकते ना, तो मैं इस तरह
जरूर खाती हूँ। कुर्बानी के गोश्त का एक अलग ही कुछ लुत्फ होता है। अल्लाह का फर्क है, अल्लाह की बरकत इतनी हो जाती है, हेल्दी एंड फ्रेश, दोनों चीजें, बिकॉज़ यू नो कि आप किस जानवर का गोश्त, और कितनी बरकत अल्लाह डाल देता है रिज़्क में। कुर्बानी से जो फर्स्ट में हम लोग कलेजी निकाल लेते हैं, है ना, उसको सबसे पहले बनाया जाता है। कलेजी और गुर्दे वगैरह तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या तरीका होता है, कौन सी ऐसी चीजें जो? मैं आपको एक नज़्म भी सुनाऊंगा जी जी, और पंजाबी की, लेकिन छोटी सी, लेकिन ये कि मैं बेसियार खोर हूँ, ठीक है, और खुश खुराक हूँ, खुश पोशाक नहीं हूँ, खुश लिबास नहीं हूँ, माशाल्लाह है, खुश गुफ्तार ज़रूर हूँ और खुश खुराक ज़रूर हूँ। तो ईद हो तो उस पर तो हमें बड़ी, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बड़ी बड़ी बोटियाँ हों, तो वो कोयटे का नमकीन गोश्त बगैर रोशो बनता है, तो वो बहुत उम्दा लगता है, और वो खुद भी मैं बना लेता हूँ, मैंने सीखा भी, और घर वाले भी बना लेते हैं। इसी तरह से गोश्त की कोई भी डिश हो तो वो सबसे ज़्यादा देखें ना खाया ही गोश्त जाता है, और मुसलमानों के लिए तो वैसे भी लाजमी है ना। अगर आप ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, और इसीलिए ये हलाल किए गए हैं जानवर। और ईद के मौके पर आपको ये सर ने बहुत अच्छी बात की कि गरीब लोगों तक पहुंचाना, जो कि सारा साल भी नहीं खा सकते, सच्ची बात यही है। और ऐसा तबका है कि सिर्फ गंदम ही उनकी पूरी होती है तनख्वाह में, या जो गरीब तबका है 8-7 बच्चे हैं ना, तो ये उन्हें मिल जाता है, और हमें ये है कि वाफर मिकदार में ज़रा मिल जाता है। मैं आपको एक पंजाबी की नज़्म सुनाऊंगा, मेरा ख्याल है सारे समझ जाएंगे, और पंजाबी उर्दू की वैसे भी माँ है, करीब ही है, कोई लफ्ज़ हो गया ऐसा। तो मेरी जो है ना, मैं डाइटिंग इस नज़्म का उन्वान है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ पेट कम करने की, क्योंकि इनटेक ख़त्म नहीं होती, तो वो जितना, तो वो मैंने तंग आके एक नज़्म लिखी थी कि ये बुरा मैच नहीं कर रहा काम ना, इतनी मेहनत भी करते हैं और फिर वो, तो उस पर नज़्म थी जी कि पंजाबी थी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के ओथे ही लै। पूरा महीना मेहनत करके, ये भी देखा, पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के ओथे उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लग्या मेज़ दे उत्ते इहनूं वख बिठाई दा, छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक अखवाई दा। अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ एक पेट लगाया हुआ है। मैंने एक दफ़ा सड़क पे एक बहुत बड़ा पेट जाता हुआ देखा, जिसके साथ एक छोटा सा बंदा भी लगा हुआ। तो वो मुझे ख्याल आया कि छोटे छोटे बच्चों को ढिडल तक अखवाई दा, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मलाई दा। और शेर सुनो कि सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, ते नहा के ढिड नचोड़ी दा, ते धुप्पे सुकने हम दो निश्चित खामोश। और आगे बस छोटा सा आगे कि 15 मरले दे इस घेर नूं वेख, 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा है। क्या बात है। ते की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा है, लम्मी चौड़ी सुथड़ उत्ते खुला झग्गा पाईदा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त मजा। ये आप बीती भी है और जग बीती भी है। क्या एक साथ जी। फैसल, अब हम मेरे ख्याल है आसमा की जानिब जाएं कि हमें गाना सुना दें ज़बरदस्त सा, और इससे पहले कि हम आसमा आपकी जानिब आएँ कि आप हमें ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाएं। आप लोगों ने जाना कोई नहीं, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग है जो आसमा आपके लिए लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें और आसमा को दावत दें कि यहाँ पर वो 4 चांद लगाएं इस महफिल को, हम अपने मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाला आपने हमारे लिए। आपसे मुलाकात बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सेल्फी बड़ा माया,
है।